हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यू सेक्शन 54B। एक कैपिटल गेन जब आपको होता है चैप्टर में, तो कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है। वो एग्जेम्पशन में एक सेक्शन है 54B। तो 54B क्या बोलता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 54B क्या होता है। तो सेक्शन 54B इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे आप खेती करते हो और उसको आपने बेच दिया। आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसको आपने बेच दिया और उसके ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर लैंड दो टाइप का होता है। एक होता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एक होता है अर्बन। रूरल मतलब गांव साइड में जो है रूरल, और अर्बन। तो रूरल को अगर आपने बेचा, गांव साइड का जो एग्रीकल्चर लैंड को अगर आपने बेचा, तो आपको कैपिटल गेन नहीं होगा, वो कैपिटल एसेट में आता ही नहीं है। लेकिन अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने बेचा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ एग्जेम्पशन दिया है और वो एग्जेम्पशन का नाम है 54B। तो इसी को हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे कि 54B क्या बोलता है। तो सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 54B है क्या। 54B एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन में से, और वो कौन सा कैपिटल गेन है। जब आप कोई एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हो तो उसमें से 54B को माइनस करना है। लेकिन कौन सा एग्रीकल्चर लैंड, दो टाइप का एग्रीकल्चर लैंड होता है, एक रूरल एक अर्बन। तो रूरल को नहीं, रूरल का ऊपर कैपिटल गेन नहीं होता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा तो जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54B। क्लियर है सबको। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा देखेंगे कि 54B कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर। तो फर्स्ट पॉइंट, जो ये 54B होता है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को अवेलेबल होता है। ये जो सेक्शन होता है 54B, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, और भी होते हैं, कंपनी होते, फर्म होते, ट्रस्ट होते हैं, उनको अवेलेबल नहीं है। किसका अवेलेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। तो ये याद रखना है, सिर्फ दो जन को ही अलाउड है। नेक्स्ट, सेक्शन 54B इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन वाला, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, और जब एसेट ही नहीं होगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं होगा। तो याद रखना सिर्फ अर्बन के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल और हिज पेरेंट एचयूएफ मस्ट हैव यूज्ड सच लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इन द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन को आपने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा, वो डेट से 2 साल पहले तक आप, आपके पेरेंट्स या एचयूएफ अगर आप हो, वो सब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस लैंड को 2 साल तक यूज़ करना चाहिए। ये इसका एक कंडीशन है। मतलब समझो मैंने एक एग्रीकल्चर लैंड बेचा, तो वो एग्रीकल्चर लैंड पे मुझे 2 साल तक, बेचने से पहले के 2 साल तक मुझे उसमें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मैंने वो लैंड को यूज़ किया हो, तभी ये कंडीशन, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। आप कोई और पर्पस के लिए कर रहे हो तो आपको फिर ये सेक्शन नहीं मिलेगा। इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और कौन यूज़ करना चाहिए, इंडिविजुअल, उसके पेरेंट्स या एचयूएफ, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों को ही एप्लीकेबल है। तो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट देखो, अब जब आपने एग्रीकल्चर लैंड को बेच दिया, आपके पास पैसे आ गए, अब उसके ऊपर कैपिटल गेन निकालोगे, लेकिन पैसा तो अपने पास ही रहेगा पूरा। तो वो पैसे को वो इन्वेस्ट करने बोल रहे हैं। कौन, गवर्नमेंट बोलता है कि इन्वेस्ट कर दो, लेकिन आप वो एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे तो कुछ और नहीं खरीद सकते हो, आप सिर्फ खरीद सकते हो अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड, या वापस से एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदो, लेकिन कहाँ पे, या तो अर्बन में खरीदो या रूरल में। रूरल में एडिशनल इन लोग ने डाल दिया है डेट ऑफ ट्रांसफ़र से, तो अर्बन भी खरीद सकते हो, रूरल भी खरीद सकते हो। रूरल को खरीदने का एक फ़ायदा है कि आप उसको फिर कभी बेचोगे तो आपको एग्रीकल्चर कैपिटल गेन नहीं होगा, लेकिन अर्बन को बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा। लेकिन उसका टाइम लिमिट आपको दिया है 2 साल तक। मतलब 2 साल
सेल करने से 2 साल पहले तक तो उसको यूज़ करना चाहिए, और जब बेचोगे तो बेचने के 2 साल बाद तक उसको एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है। लेकिन कहाँ पे खरीद सकते हैं? दोनों में खरीद सकते हैं, या तो अर्बन में या तो रूरल में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे और बोला है या तो अर्बन या तो रूरल। तो 2 साल के अंदर अंदर, तो टाइम लिमिट यहाँ पे आ गया आपका। तो ये याद रखना है, टाइम लिमिट कितना है? 2 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम देखो यहाँ डायग्राम के थ्रू मैंने बताया, फ्रॉम डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल है, ये आपने लाइन ड्रॉ किया, तो डेट ऑफ सेल से आगे के 2 साल, तो 2 इयर्स आफ्टर, बिफोर नहीं, 2 इयर्स आफ्टर तक उसको टाइम लिमिट मिलेगा। उसी टाइम में उसको वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, if the SSC failed to invest amount before filing of return under section 139, then capital gain has to be deposited in account under capital gain account scheme। ये याद रखना है। हम लोग ने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा, फिर हम लोग लैंड ढूंढ रहे एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने के लिए, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई, राइट। और हम लोग ने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन हम लोग ने इन्वेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि 2 साल का टाइम है, हम लोग कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उतना पैसा अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, तो उतना ही पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत एक अकाउंट ओपन किया जाता है, उस अकाउंट में वो अमाउंट को डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। और वो अकाउंट में जब आप डिपॉजिट करोगे तो आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो अमाउंट आपको एक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द एग्जेम्पशन। नेक्स्ट देखो, ये है ना, आपको बता रहा है कि कितना मैक्सिमम आप कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन ले सकते हो अंडर सेक्शन 54B। तो इसमें थोड़ा थ्योरी दिया है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या दिया है? न्यू एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन। समझो हम लोग को कैपिटल गेन 80 रुपये का हुआ। कितने रुपए का हुआ? 80 रुपये का। इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। आपको कैपिटल गेन हुआ पहले केस में कितने रुपए का? 80 रुपये का। आपने नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, रूरल या अर्बन जो भी खरीदा आपने, कितने में खरीदा? 100 में। तो कैपिटल गेन तो आपको 80 हो रहा है, तो 80 में से माइनस करने मिलेगा। तो याद रखना, कैपिटल गेन माइनस में नहीं जाएगा। तो कैपिटल गेन 80 है और न्यू एग्रीकल्चर लैंड 100 है, तो 100 माइनस करें तो माइनस हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर आपने नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदा जो कैपिटल गेन्स के बराबर है या कैपिटल गेन से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? आपको कैपिटल गेन का ही अमाउंट पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर नया एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यू ज़्यादा है तो रिस्ट्रिक्टेड टू कैपिटल गेन। लेकिन उल्टा हुआ तो न्यू एग्जेम्पशन आपको 100 हुआ, लेकिन आपने नया एग्रीकल्चर लैंड 80 में खरीदा, तो इन दोनों में से भी लोअर लेने का। तो लोअर कौन सा है? 80। तो हम लोग को मैक्सिमम 80 ही मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि अगर कैपिटल गेन बड़ा हो रहा है न्यू एग्रीकल्चर लैंड जो आपने परचेज किया है, तो न्यू एग्रीकल्चर लैंड का जितना कॉस्ट आएगा उतना माइनस होएगा। तो एग्जेम्पशन मिलने के बाद यहाँ पे 20 पे टैक्स आएगा और यहाँ पे 0 पे टैक्स आएगा, नील हो जाएगा। आया समझ में? तो ये आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट है। ओके, तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, जो आपने नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है, तो उसको बताया गया कि 3 साल तक उसको मत बेचो। बेच भी सकते हो, कुछ ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको नहीं बेचना है, कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप बेच भी सकते हो, नहीं भी। लेकिन एडवाइजेबल है कि मत बेचो। लेकिन अगर आपने बेच दिया 3 साल के अंदर, कब से 3 साल के अंदर? जब से आपने खरीदा है। तो द अमाउंट विच वी टुक एज एग्जेम्पशन, तो जो अमाउंट हम लोग ने एग्जेम्पशन के तौर पे लिया था, जैसे पीछे दिया 80 का एग्जेम्पशन लिया ना, तो जितना एग्जेम्पशन लिया था उतना हम लोग ये न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड में से माइनस कर देंगे। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फिर हम लोग वहीं चलते हैं। यहाँ पे आपको कितना मिला एग्जेम्पशन? 80 मिला। आपने नया लैंड कितना? 80 में खरीदा था। अब इसको है ना 100 में सेल कर दिया। सेल आपने किया कितने पे? 100 पे किया, ठीक है।
अब इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने पे खरीदा था, 80 में खरीदा था, तो 80 माइनस जो एग्जेम्पशन आपने लिया था, तो एग्जेम्पशन कितना 80 का ही लिया था ये वाला, तो माइनस 80, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा 0, तो 0 माइनस होएगा, तो आपको कैपिटल गेन कितने पे मिलेगा 100। तो यही आपको यहाँ पे बताया है कि अगर न्यू एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड विद इन 3 ईयर्स तो द अमाउंट विच टूक एज ए एग्जेम्पशन, तो जो हमने एग्जेम्पशन लिया था द सेम अमाउंट वी विल माइनस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। तो जब हम लोग उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो उतना अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे जब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे, देयर इज़ नो कैपिटल गेन ऑन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपका 54B था सेक्शन, इसको ध्यान से एक बार आप और रेफ़र करो, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।